हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है तो आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत करीब है, जो कि 15 फरवरी से है। तो सोचे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव तो टिक लगा के नंबर ला सकते हैं, बट सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा उसके लिए अच्छा से राइटिंग होना चाहिए, अच्छा से सजा कर लिखा लिखा होना चाहिए, तभी वो एग्जामिनर 2 नंबर दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे नंबर प्राप्त करेंगे ताकि फुल मार्क्स प्राप्त हो। तो मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चन दे दिया है। तो मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन दे दिया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखे, उदाहरण के साथ लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उसको लिखने के लिए पहले 1 नंबर देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, उसको लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ताकि स्पष्ट हो कि संयोजन अभिक्रिया का ही परिभाषा लिखना है। और आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया लिख करके और उसके अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे उत्तर देंगे, 1 नंबर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, टाइम आप लोग को बचाने के लिए हम इसका आंसर पहले से लिख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि वो क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे है कि संयोजन अभिक्रिया, फिर इसको भी अंडरलाइन करेंगे ताकि इसका परिभाषा हम लोग जान सके। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है इसको लिखने के लिए। उसके बाद से हम आंसर नीला कलम से, ब्लू पेन से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है परिभाषा इसका, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो कोई भी होगा तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया लिखाएगा ही जो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग कर, जो है ना, संयोजन का मतलब क्या होगा, जुड़ना। तो संयोग करेगा तो एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है, नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है। अतः उसे ही अतः उसे ही क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वियोजन भी होगा तो ऐसा ही होगा, वहाँ पे वैसे रासायनिक अभिक्रिया तो लिखाएगा ही, बस वहाँ पे एक बड़ा यौगिक टूट के 2 बड़े छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाएगा, उसे वियोजन कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें वैसे रासायनिक अभिक्रिया लिखना आवश्यक होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। तो बीच में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, बट ये जो लिखावट है अंडरलाइन की, फिर ये ब्लैक पेन से, तो ये सब नहीं छोड़ना है। ये एग्जामिनर देखता है कि बच्चा के लिखने की शैली कैसा है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए ये समझाया जाए। तो फिर यहाँ पे देखना है कि परिभाषा सिर्फ लिख देने से 2 नंबर प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। 1 नंबर उदाहरण पे मिलता है और 1 नंबर परिभाषा पे मिलता है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तब। अगर 5 नंबर का होगा तो उसके हिसाब से पेज बाय पेज लिखना है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं कि इसकी उदाहरण क्या होगा। अब मान लीजिए कि परिभाषा याद नहीं है, उदाहरण याद है, तो उसको भी लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को लिखना चाहिए ताकि 2 नंबर प्राप्त हो जाए। तो उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण को भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जैसे वो ब्लैक पेन से है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे C+O2, तो ये क्या किया, क्रिया किया, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जब क्रिया करेगा तो अभिकारक हुआ। जब एक नया पदार्थ बना उसको उत्पाद बोलते हैं। एक नया पदार्थ बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो C+O2 अभिकारक है, वो एक नया उत्पाद बना, तो क्यों बना और क्या है। तो एग्जामिनर को तो पता रहता है हर कुछ, लेकिन आपको क्या, आपको लिख करके समझाना है कि ये क्या है। तो लिखिएगा जहाँ
सी क्या है, कार्बन है। आप कहिएगा कि एग्जामिनर को पता है, हमको भी पता है, नहीं लिखते हैं तो ये नंबर कट जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या है। सी कार्बन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस। O रहेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन O2 रहेगा तो गैस रहेगा, ऑक्सीजन गैस। N2 रहेगा तो नाइट्रोजन गैस। फिर CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। इतना तो समझ में आ गया कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, CO2 क्या है। तो ऐसे लिखिएगा तब जाके 2 नंबर मिलेगा। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CaO प्लस CO2 एरो CaCO3। तो CaO प्लस CO2 क्या है, ये भी क्या है, एक अभिकारक है। यानी कि अभिक्रिया किया तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि जो CaO है वो क्या है। तो CaO जो है उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक क्रिया करके एक CaCO3 उत्पाद बन गया। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद से क्या करना है, इसको जो बुझा हुआ चूना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिखना है कि CaO क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। CO2 क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद से CaCO3 है, एक क्या है, संगमरमर है। पूछता है कि इस ऑब्जेक्टिव में कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसको संगमरमर भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं और चौक भी बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन संगमरमर है और कौन से कैल्शियम कार्बोनेट है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इतना समझ में आ गया, देख सकते हैं सब इसका आंसर और लिखने का शैली। तो इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। तो इसीलिए इतना लिखिएगा तो बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा। आप सोचिएगा कि 2 नंबर के लिए 2 लाइन लिख दे, एग्जाम्पल भी ना लिखना पड़े, तो भी 2 लाइन में लिखने पर क्या करेगा, थमा देगा 0 नंबर। तब कहिएगा कि हम लिख के लाए थे, नंबर ही नहीं मिला। तो ये किस में गलती है, आप में गलती। बोर्ड एग्जामिनर को तो सब कुछ पता है, आपको वहाँ पे लिख करके बताना है कि आप किस किस तरह लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जामिनर प्रभावित हो सके आपके राइटिंग से और लिखने की शैली से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी जान के और अच्छा नंबर गेन कर सके, प्राप्त